निर्जला एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन यह उपाय कर देना, मिलेगा निर्जला एकादशी का पूर्ण फल। नमस्कार भाई और बहनों, निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय कर देना, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। भक्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है तथा यह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली दिन माना जाता है। निर्जला एकादशी पर चुपचाप यह उपाय कर देने से आपका भाग्य सूर्य की तरह चमक जाएगा, क्योंकि यह एकादशी हर साल एक बार आती है और इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि इस दिन बिना अन्न और जल के व्रत करने से साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। इस पावन तिथि पर किया गया दान, जप और उपाय सामान्य दिनों से करोड़ों गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर बस चुपचाप ये उपाय कर देना है, जिसके बाद आपके ऊपर धन की ऐसी चमत्कारी वर्षा होगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर राज करेगी और आपको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे और चारों दिशाओं से इतना छप्पर फाड़ पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से वास हो जाएगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक भूख और प्यास लगती थी, जिसके कारण वे वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ऐसा उपाय पूछा जिससे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके, जिस पर वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने का उपदेश दिया और बताया कि इस एक व्रत से सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। जिसके बाद भीमसेन ने श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ यह कठिन व्रत किया और पूरे दिन जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 24 जून को शाम 6:12 से शुरू होगी और 25 जून 2026 को रात 8:09 तक रहेगी। इसलिए उद्या तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य व्रत स्नान और दान का महापर्व 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पूरे देश में श्रद्धा के साथ किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से जादुई उपाय है, जिन्हें जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आप अपने चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इन चमत्कारी उपायों में सबसे पहला उपाय तुलसी की पूजा का है, जिसके अंतर्गत निर्जला एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे के पास बैठकर श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। उनकी पवित्र जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगाजल मिश्रित जल अर्पित करें तथा संध्या के समय प्रार्थना करें, जिससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और धन के नए स्तोत्र खुलेंगे। दूसरा उपाय, गौ माता को हरा चारा, गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल अपने हाथों से खिलाना है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को कामधेनु का दिव्य स्वरूप माना गया है, जिसकी सेवा से कुंडली के सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, रुका हुआ धन वापस आता है और नौकरी या व्यापार में इतनी तरक्की होती है कि दरिद्रता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। तीसरा उपाय, जल और फलों का दान करना है,
क्योंकि इस दिन प्यासे को जल पिलाना या किसी जरूरतमंद को मीठे फलों का दान करना साक्षात स्वर्ग के सुख के समान है, जिससे धन संचय की अद्भुत क्षमता आती है। तिजोरी में पैसा टिकने लगता है और ब्रह्मांड की लक्ष्मी शक्ति आपके द्वार की ओर खींची चली आती है। चौथा उपाय, किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना है, जिससे घर में मां अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है और दूसरों को तृप्ति मिलने से मिलने वाली दुआएं आपके व्यापार में 100 गुना लाभ दिलाती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी को भी कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पांचवा उपाय कौड़ियों का है, जिसमें निर्जला एकादशी पर 11 पीली कौड़ियों को गंगाजल से शुद्ध करके उन पर हल्दी से तिलक लगाए, माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उन्हें एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे, जिससे यह धन को आकर्षित करने का एक जादुई चुंबक बन जाती है। छठा उपाय, संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे पंचमुखी घी का दीपक जलाना है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और यह उपाय लंबे समय से कर्ज या धन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान सिद्ध होता है, जिससे नौकरी और व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। सातवां उपाय सिक्कों का है, जिसके तहत इस पावन दिन पर 7 नए सिक्के लेकर उन्हें हल्दी के घोल में भिगोए, फिर लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी की पूजा में रखे और श्री बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उन पर कुमकुम लगाकर उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दे, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर की स्थायी सदस्य बन जाती है और आपका बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आठवां उपाय लौंग और कपूर का है, जिसमें शाम के समय एक चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर उसमें 2 साबुत लौंग डाल दे और इस धुएं को पूरे घर में दिखाए, जिससे वास्तु दोष और पितृ दोष दूर हो जाते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे धन का बहाव लगातार बना रहता है। 9वां उपाय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना है, जिसमें सुबह स्नान आदि के बाद कमलगट्टे की माला से माता के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा से पाठ करने से कुंडली के धन भाव सक्रिय हो जाते हैं और साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा से घर में स्थायी सुख समृद्धि और वैभव सुनिश्चित होता है। तो भाई और बहनों, यदि आपको कोई बात या उसका मतलब न समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।